सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर छेदी, वन शॉट के माध्यम से जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एपी में थे, ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एपी में बनते उसको कंपाइल करके हम आपको एक वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर 5.1 था इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपका प्रश्नावली 5.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, ठीक है, आप पढ़िए कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, जहां एपी का प्रथम पद ए दिया हुआ है, आपका सारवंतर डी और एनवा पद आपका ए एन है। ठीक है, यानी कि ये जो सारणी आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पर ए का मान, ठीक है, देखो ये सारणी में आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, जिसमें कहा क्या रहा है कि ए हम आपको बता चुके थे किसी भी एपी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, ए का मान आपका 7 है। ठीक है, डी क्या होता है आपका सारवंतर 3 है। ठीक है, एन आपको बताए थे, एन क्या होता है, जैसे आपका पहला पद है तो एन बराबर 1, अगर कोई चौथा पद है तो एन बराबर 4। ठीक है, यानी कि हमको एन बराबर 8 यानी कि आठवां पद हमको आपको एन बराबर 8 दिया तो आपको ए एन निकालना है। ए एन क्या होता है हम आपको बताए थे, किसी भी एपी का एनवा पद, ठीक है, आपका ए एन कहलाता है। अगर एन बराबर 8 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए 8, ये क्या होगा उस किसी एपी का आठवां पद। तो देखो यह है क्या कि इस श्रेणी में आपको ए डी एन और ए एन में कोई 3 चीज़ें दे रखी होगी और एक कोई चीज़ पूछेगा। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में ए बराबर 7 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है, एन बराबर 8 यानी कि आठवां पद हमको निकालना है। ठीक है, ए एन, जैसे एन बराबर 8 दे दिया और बोल रहा है तुम ए एन निकालो, एन बराबर 8 और बोल रहा है ए एन, यानी कि एन के जगह पर 8 रखेंगे यानी कि ए 8। और ए 8 का मतलब क्या हुआ, ए 8 का मतलब हुआ कि किसी भी एपी का आठवां पद। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि पहले नंबर क्वेश्चन में आठवां पद निकालना है। वही क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ए दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, हमको डी निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें दे क्या रखा था, पहले जो दे रखा है, जैसे ए बराबर 7 दे रखा है तो ए बराबर हम 7 लिख देते हैं। डी बराबर आपका क्या दे रखा है, डी बराबर देखो तो 3 दे रखा है। ठीक है, एन बराबर क्या दे रखा है आपका, तो एन बराबर आपका 8 दे रखा है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, ए एन बराबर में निकालना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पर से हल कर देते हैं। ठीक है, आप सूत्र से जानते हैं क्या है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर यहाँ पर एन था तो यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी की है, अगर हम एन के जगह पर 8 रख दें यानी कि ए 8, ठीक है, ए 8, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस में 7 डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको ए 8 निकालना है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस 7 डी के रूप में लिख सकते हैं। और ए 8 का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एपी का आठवां पद। ठीक है, अब हम करेंगे कि आठवां पद निकालने के लिए सिंपल ए का मान रख देंगे जो कि आपका दिया हुआ है, यहाँ पर डी का मान रख देंगे जो कि आपका दिया हुआ है। ए का मान आपका 7 दे रखा है, प्लस में 7 इंटू डी का मान आपका 3 दे रखा है। ठीक है, ये आपका 7 और ये प्लस 7 दिया 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 7 ये आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो आठवां पद होगा ए 8 ये आपका 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम उसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि ए बराबर में दे रखा है -8। देखो पहले जो चीज़ दे रखा है उसको यहाँ पर साइड में लिखते जाओ, ए बराबर में -8, डी इसमें हमको निकालना है तो डी बराबर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रख दिए। एन बराबर आपको दे रखा होगा, ए एन बराबर आपका दे रखा होगा, देखो ए एन बराबर 10 है। ठीक है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0, ध्यान दो। ठीक है, एन बराबर 10 कहने का मतलब एन बराबर 10, ठीक है, और ए एन बराबर 0 का मतलब कि उस एपी का 10वां पद 0 है। ध्यान दो, अगर यहाँ पर एन बराबर 10 रखा है ना तो इस एन के जगह हम रख देंगे 10। ठीक है, बराबर में 0, यानी उस एपी का जो 10वां पद है ना बेसिकली वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ए 10 बराबर आपको 10 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर इस टर्म को पकड़ने का कोशिश करना है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0, डेट मीन्स कि ए 10 बराबर 0, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एन के जगह 10 रख देंगे, यानी कि ए 10 बराबर 0, ए 10 यानी कि 10वां पद 0। ठीक है, अब ध्यान दो यहीं से हम तोड़ देते हैं, 10वां पद है 0। अब 10वां पद किसी एपी के 10वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम आपको शॉर्टकट बताए थे कि अगर किसी एपी का एनवां पद है तो उसको हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, यानी कि एनवां पद है ना तो एन से एक कम इंटू में डी। जैसे अगर हमको एपी का छठा पद निकालना है तो ए प्लस 6 से एक कम 5 इंटू डी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 0। ठीक है, अब ध्यान दो ए का मान आपको दे रखा है -8, ठीक है, प्लस एन का मान यहाँ पर जो लिखा रहता है ना वही बेसिकली एन होता है, तो एन का मान हो गया 10। ठीक है, तो ये 10 माइनस 1 इंटू में डी का मान तो आपको निकालना है बराबर में 0। ठीक है, ध्यान दो ये -8 जो है ना ये इस पार जाके +8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 माइनस 1 इंटू में डी रह जाएगा और बराबर में ये +8। ठीक है, तो डी बराबर में आपका आ जाएगा 8 और 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, यानी कि डी बराबर में आ जाएगा 8/9।
9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटा सा मिस्टेक, बहुत ही छोटा सा मिस्टेक है, आप उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ए का मान देखोगे तो दे रखा था -18, हम क्या किए थे, ए की जगह रख दिए थे -8। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ए की जगह कर देना है -18। अगर आप ए की जगह -18 करेंगे तो ये +18 और ये +18/9। ठीक है, तो ये 9 दूना कट के 18 हो जाएगा। तो डी का मान आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में 2 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं था, बस ए की जगह -8 की जगह बस आपको -18 कर लेना है, बाकी सब चीज़ आपका सेम टू सेम रहेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 में दे क्या रखा था। ठीक है, आप उसको अच्छे से देख लो। ए का मान आपको छोड़ दिया, यानी कि ए का मान निकालना है। डी का मान आपको -3 दे दिया, एन का मान आपको 18 और एन का मान देखो -5। ठीक है, तो हम करते क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जो जो चीज़ दे रखा है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे ए का मान हमको निकालना है, ठीक है, डी का मान आपको दे रखा होगा क्या, -3। ठीक है, तो डी का मान हम -3 लिख देते हैं। एन का मान आपको 18 दे रखा है और ए एन का मान आपको दे रखा है, ध्यान दो। ठीक है, डी का मान -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5। करेंगे क्या, सिंपल ए एन फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर लिख देना सूत्र से। ठीक है, सूत्र से, ठीक है, सूत्र से ए एन बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको बैठाते जाओ। ए एन का मान क्या दिया हुआ है, -5, तो -5 रख दो। ए का मान क्या निकालना है, तो भैया निकालना है। एन का मान कितना है, 18। ठीक है, तो 18 - 1 इंटू डी का मान कितना है, -3, तो इंटू में -3। बस बस बहुत छुट्टू सा काम है। आपको जो हम वीडियो दिए थे कंपाइल करके 30 मिनट का वो वीडियो है। ठीक है, आपको पहले उस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, उसमें पूरे अर्थमेटिक में, ऐसा नहीं हम चैप्टर वाइज कंसेप्ट दिए, पूरे अर्थमेटिक का जितना भी कंसेप्ट बनता था उसको कंपाइल करके मात्र 30 मिनट में हम आपको क्या दिए, ये उस वीडियो में दे दिए। ठीक है, अगर आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े तो उसको देख लीजिएगा, इस तरीके से बताएं कि रिवाइज भी आपका हो जाएगा, और कभी नहीं भी पढ़े तो आप वहाँ से कंसेप्ट भी सीख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते जाते हैं। तो एन को हम लोग फॉर्मूला में तोड़ दिए, सब चीज़ का मान बैठा दिए। अब करना क्या है, सिंपल इसको सॉल्व करना है और ए का मान निकालना है। इसको -5 को ऐसे रहने दो, ए को यहाँ पर ऐसे रहने दो। ये 18 में से 1 जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये इंटू में -3 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये -5 बराबर में ए, ये 17 तो ये क्या हो जाएगा 51, और ये प्लस इंटू माइनस -51। ठीक है, ध्यान दो, ये -51 इस पर आके हो जाएगा +51 बराबर में ए। ठीक है, अब देखो 51 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 46, यानी कि ए बराबर 46। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बराबर में आपका 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए का मान देख रखा है -18.9। ठीक है, तो फटाफट जो चीज़ का मान दे रखा है वो लिखते जाओ। ए का मान दे रखा है -18.9। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। डी का मान दे रखा है 2.5, तो डी बराबर में 2.5। ठीक है, एन का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो एन का मान आपको निकालना है। ठीक है, और ए एन का मान आपको दे रखा है 3.6। ठीक है, ए एन का मान आपको दे रखा है 3.6। करना क्या है, बस वही सा सिंपल प्रोसेस। ए एन बराबर फॉर्मूला लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला तो टिप्स पे याद हो गया होगा। ए एन का मान क्या है 3.6। ठीक है, देख लो 3.6 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए का मान क्या है आपका -18.9, उसको रहने देते हैं। एन का मान तो भैया निकालना है, तो n-1 को ऐसे ही रहने देते हैं, और डी का मान आपका 2.5। ठीक है, आप देखो 3.6 को 3.6 ही रहने दो, ये जो -18.9 हो इसको इस पार लाओगे तो +18.9 हो जाएगा। बिल्कुल भैया +18.9 हो जाएगा इस 2.5 का। ठीक है, बस उसको ऐसे ही रहने दो, n-1 इंटू 2.5 ऐसे ही रहने दो। आप ध्यान दो 3.6 + 18.9 करेगा तो जानते हो कितना हो जाएगा, पहले मोटा मोटी जोड़ लो। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर अगर तुम करोगे 18.9 इंटू 3.6, ठीक है, तो 18 3 21 और ये 9 6 कितना 1.5, यानी कि 22.5 आ जाएगा। अगर आपको जोड़ने नहीं आएगा तो पहले 9 6 15 के 5 हासिल में 1, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, और ठीक है, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 22.5। तो ये जुड़ के आपका 22.5 बराबर में n-1 इंटू में 2.5। अब क्या करो, ध्यान दो, ये 2.5 जो है ना इस पूरे n-1 के साथ गुणा में, इसको हम क्या करेंगे इधर भाग में ले आएंगे। ठीक है, तो ये 22.5, ठीक है, और बटा में 2.5 बराबर में क्या बचेगा n-1। ठीक है, यह ध्यान दो 2.5 से 9 बार में कट जाएगा आपका 22.5। ठीक है, अगर आपको करने नहीं आया तो आप थोड़ा सा आराम से कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दो, होगा क्या, इसका दशमलव से इसका दशमलव उड़ जाएगा, और ये 25 9 225। ठीक है, ये 9 बराबर n-1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 इस पर आएगा तो +1, यानी कि n बराबर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में n की जो वैल्यू मिसिंग थी, ठीक है, उसका मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है कि ए का मान आपको 3.5 दे रखा है, डी का मान 0, एन का मान 105, तो ए एन हमको निकालना है।
हम बता दें इस सवाल का आंसर, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा भी मेरा वाला कंसेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो हम बता देते हैं ए एन बराबर आपका क्या है, ए का मान 3.5 है ना, तो ए एन भी 3.5 ही होगा, ठीक है। लगा लो शर्त। अभी हम सवाल आपको सॉल्व करके इसको दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा आपको कैसे किए ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हम डायरेक्ट बिना सवाल को सॉल्व किए कैसे बता दिए कि ए का मान 3.5 है और डी का मान 0 है, तो हमको एन 105 निकालना है, तो ए का मान भी 3.5 ही क्यों होगा। अरे एन एक जगह यहाँ पर 999 भी रहता तो भी एन का मान तुम्हारा 3.5 ही होता, ठीक है। देखो कैसे होगा, पहले सॉल्व कर देते इसको। ए का मान आपका 3.5 है, ठीक है, ध्यान दो। फिर इसको इरेज कर देते, ठीक है। डी का मान आप ध्यान दो, यहाँ पर 0 है, ठीक है, और n का मान है 105, ठीक है। d का मान ध्यान दो 0 है, ठीक है, और n का मान है 105 और हमको a n निकालना है, ठीक है। तो हम a n बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a n a और n के जगह क्या लिखना है आपको 105, यानी कि हमको 105वां टर्म निकालना है। a का मान है 3.5 प्लस में 105 माइनस में 1 और d का मान है 0, ठीक है। अब a 105 तो हमको निकालना है, बराबर में ये 3.5 प्लस में 105 में से एक जाएगा 104 और इंटू में 0, 104 इंटू 0 भाई 1 करोड़ इंटू 0 होगा तो भी वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी 305 और 104 इंटू 0 आपका 0, यानी कि a 105 बराबर में आ गया आपको 3.5, ठीक है। देखा, तो करना क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं था, ठीक है। आपको जब हम कंसेप्ट बताए थे आपको बताए थे कि अगर a का मान 3.5 है और उसका कॉमन डिफरेंस 0 और n बराबर 105 और हमको a n निकालना है, यानी कि a 105 निकालना है। a 105 का क्या मतलब हुआ कि इस AP का 105वां पद क्या होगा, और जब d का मान 0 होता है तो हम बताए थे उस AP में सारा पद सेम ही होता है। अगर इसमें 200 पद होगा ना तो 200 पद आपका 3.5 3.5 होगा, समझ रहे हो। पहले तो हमने देखा कि d का मान 0 है, n का मान 105 और a n निकालना है, यानी कि 105वां पद निकालना है। जब d का मान 0 हो ना तो 105वां पद या 106वां पद, ठीक है, जो a रहता है वही उसका सारा पद का मतलब सेम ही रहता है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर 90 पद भी निकालना होता है ना कि 90वां पद क्या होगा या फिर 16वां पद क्या होगा, 17वां पद क्या होगा, सब आपका 3.5 ही होता है। क्यों? क्योंकि एक d का मान 0, यानी कि कॉमन डिफरेंस है 0, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2।